एसएससी का दो ऐसा नोटिस आया है कि छात्र पूरा कंफ्यूज है और ये नोटिस सभी छात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ ऐसा ही नया नियम के बारे में बोला गया है कि क्या ही बोलूँ आप लोगों को। देखिए, मैं एसएससी का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ और नोटिस बोर्ड का सेक्शन ओपन करके रखा हूँ। हालांकि नोटिस 3 आया हुआ है, 3 मार्च के दिन, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला नोटिस एमटीएस 2025 साल के भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका टेंटेटिव आंसर की घोषित कर दिया गया है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा अच्छे से टेंटेटिव आंसर की चेक कैसे करना है और नोटिस में बोला क्या गया है। क्लियर। लेकिन साथियों, इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला नोटिस है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट। ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसके अलावा देखिए, ये तीसरा नोटिस जो है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसीड्योर फॉर कंडक्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी बाय यूजर डिपार्टमेंट। जो लोग सिलेक्शन पोस्ट फेस का भर्ती आता है उसका अगर फॉर्म भरे हैं तो ये उन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और सभी के लिए ये वाला नोटिस बहुत ज़रूरी है स्लाइडिंग मैकेनिज्म का। तो आइए ये दोनों नोटिस को मैं एक एक करके ओपन करता हूं और ओपन करके आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का ये सुनहरा ऑफर लेना मत भूलिएगा। टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए रंग बरसे सुनहरा ऑफर लेकर आया है साथियों। अगर आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, जेई का हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग, डिफेंस, अग्निवीर योजना, अगर आप लोग ये सारे सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना मत भूलिएगा। 1 साल का पास प्रो लेना मत भूलिएगा। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेंगे आइए दिखाता हूं। टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, ओपन जैसे करिएगा देखिए आप लोगों को वेबसाइट ओपन होगा। टेस्ट बुक में 1.5 लाख मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं हर एक सरकारी नौकरी का। 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट मिलने वाले हैं हर एक सरकारी नौकरी का। एक्सेस टू प्रो लाइव हर एक सरकारी नौकरी का मिलने वाला है। एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस हर एक सरकारी नौकरी का मिलने वाला है। अनलिमिटेड री अटेम्प्ट फॉर ऑल टेस्ट हर एक सरकारी नौकरी का बता दूं आप लोगों को 349 रुपीस आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड FCF12 इस्तेमाल करते हैं। एकदम जब परचेस करिएगा तो कूपन कोड बैठाने का ऑप्शन आएगा, कूपन कोड मेरा FCF12 है, इसी को आप लोग इस्तेमाल करिएगा तो 349 रुपीस आप लोगों को मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है 3 से 4 मार्च 2 दिन आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस लिंक दे दिया हूँ, ओपन करके तैयारी में जुट जाए। देखिए पहला नोटिस यहाँ पर मैं ओपन करके रखा हूँ। सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट रजिस्टर्ड। जो लोग एसएससी में रजिस्टर्ड है आने वाले वैकेंसीज का फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, चाहे भैया आप लोग एमटीएस का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग सीएचएसएल का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग सीजीएल का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग जीडी का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग जेई का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग सिलेक्शन पोस्ट फेस का जो निकलता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक उसका फॉर्म भरे। एसएससी का अगर कोई भी भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ और ये पूरे नोटिस को हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। नोटिस का पहला पैरा में लिखा गया है, एसएससी ने देखा है कि हर साल बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं क्योंकि कई उम्मीदवार चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन डीवी के लिए नहीं आते या विभाग ज्वाइन नहीं करते हैं। चूँकि एसएससी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, इसीलिए ये खाली पद अगले साल की भर्ती के लिए चले जाते हैं। समझ में आ गया, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझाता हूँ। एसएससी का जितना भी भर्ती आता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए बुलाए जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग ले लेते हैं और वेटिंग लिस्ट हर पोस्ट के लिए एसएससी नहीं निकालती है और प्रावधान भी नहीं है निकालने का। तो इससे लिए सीट जो है वो खाली बच जाती है और इस खाली सीट को वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट भर्ती में जोड़ देते हैं, आने वाले अगले भर्ती में। दूसरा नंबर देखिए पैरा में यहाँ पर बोला जा रहा है समाधान आखिर इसका क्या है। मैकेनिज्म समाधान जो नया लाया गया है एसएससी की तरफ से, खाली पदों को उसी साल भरने के लिए एसएससी एक स्लाइडिंग सिस्टम लाने का प्रस्ताव कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेरिट के आधार पर अधिक से अधिक उम्मीदवारों को नौकरी मिल सके। देखिए भाई, सीधा सीधा जो खाली पद हर साल रह जाते थे, जो नेक्स्ट भर्ती में ऐड किया जाता था, अब ये नहीं किया जाएगा, इसको इसी साल इसी भर्ती में भरा जाएगा। इसके लिए मैकेनिज्म एक सिस्टम है जिसको एसएससी ला रही है। अब मैकेनिज्म सिस्टम का मतलब क्या है, तो भैया मेरिट, अधिक से अधिक जो लोग मेरिट लाते हैं उसी बेस पर इस मैकेनिज्म सिस्टम को बनाया गया है और रखा जाएगा।
आगे देखिए तीसरा नंबर पैरा में लिखा गया है। अब ये मैकेनिज्म सिस्टम जो है ये कार्य कैसे करेगा, तो देखिए पहला चरण FRTA को लाया जाएगा। सबसे पहले उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर पदों का स्थायी आवंटन टेंटेटिव एलोकेशन किया जाएगा। समझ में आ गया, स्थायी आवंटन किया जाएगा जिसको टेंटेटिव एलोकेशन कहा जाता है। दूसरा, पहला सत्यापन आवंटन की पुष्टि के लिए उम्मीदवारों को SSC के क्षेत्रीय निर्देशक कार्यालय जाना होगा और आधार के माध्यम से अपनी पहला सत्यापित करानी होगी। समझ में आ गया। सपोज दैट मान लीजिए जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोगों का मान लीजिए कटअप 110 आया होगा और वो लोग ज्वाइन नहीं किए, मेरा कटअप मान लीजिए 109 आया है, तो मुझे मिलेगा मौका। लेकिन मुझे मौका मिलेगा, मुझे जाना होगा मेरे नज़दीकी जो SSC का कार्यालय है उसमें जाके मेरा डॉक्यूमेंट DV जो है वो सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है दो मुख्य विकल्प होंगे, फिक्स्ड एंड फ्लॉट, ये आपको करना ही होगा। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को दो में से एक विकल्प चुनना होगा, यहाँ फिक्स या फ्लॉट। फिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप आवंटित पद से संतुष्ट है और उसे अंतिम मानना चाहते हैं, इसके बाद आपको किसी अन्य पद के लिए चुना नहीं जाएगा। समझ में आ गया। फ्लॉट का मतलब होता है, इसका मतलब कि आप आवंटित पद को स्वीकार तो करते हैं लेकिन यदि आपकी उच्च प्राथमिकता वाला बेहतर पद खाली होता है तो आप उस पर अपग्रेड होना चाहेंगे। मतलब मैं MTS में सिलेक्ट हो गया हूँ लेकिन सिलेक्ट होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे फ्लॉट ऑप्शन को चुनूंगा, यानी कि मुझे अगर CGL में मिल जाता है तो मैं MTS को छोड़ के CGL में चला जाऊंगा। समझ में आ गया। और फिक्स्ड अगर मैं चूज़ करता हूं MTS तो मेरा भले ही CGL में सिलेक्शन हो जाए मुझे MTS में ही रहना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, बहुत सोच समझ के फिक्स और फ्लॉट का ऑप्शन चुनिएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्या बोला गया है पैरा में। इससे खाली रह जाने वाले पदों को उन उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा जिन्होंने फ्लॉट विकल्प चुना है और जो मेरिट में है। यह स्लाइडिंग प्रक्रिया केवल एक बार एक राउंड की जाएगी। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट दूसरा पेज में पैरा में क्या बोला गया है। सिंगल स्लाइडिंग राउंड 5 में क्या होगा सुन लीजिए। SSC उन पदों की पहचान करेगा जो 4 दस्तावेज सत्यापन पहचान प्रक्रिया में अनुपस्थिति रहने वाले उम्मीदवार के कारण खाली रह गए हैं। इन खाली पदों के लिए केवल फ्लॉट विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के बीच मेरिट और पसंद के आधार पर एक बार फिर से आवंटन स्लाइडिंग किया जाएगा। इसके बाद एक अंतिम संशोधित परिणाम जारी होगा। नेक्स्ट बोला गया है फिक्स्ड एंड फ्लॉट विकल्प 6 में फिक्स, यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो वह पद अगली भर्ती के लिए चला जाएगा। फ्लॉट, यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो आपको बेहतर अपग्रेडेशन मिल जाएगा। ध्यान दें, यदि आपको नया पद आवंटित हो जाता है तो आपको उसे ज्वाइन करना होगा। ऐसा ना करने पर आपका पुराना और नया दोनों आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रहे साथियों। देखिए अब एकदम लास्ट क्या बोला गया है। लास्ट बोला गया है अनिवार्य उपस्थिति 7 में पहला स्थायी आवंटन सूची टेंटेटिव एलोकेशन के बाद उम्मीदवार को लगभग 10 दिनों का समय दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय RD ऑफिस जाकर अपना आधार सत्यापन कराना होगा और फिक्स फ्लॉट विकल्प चुनना होगा। यदि आप इस समय सीमा में नहीं जाते हैं तो आपको एब्सेंट अनुपस्थिति मान लिया जाएगा और प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। उद्देश्य नियम 8 और 9 में यह प्रक्रिया उम्मीदवार की सुविधा के लिए शुरू कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त पदों को मारा जा सके। इसके बारे में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया SOP जल्द ही जारी की जाएगी। इसका निष्कर्ष क्या है, आसान भाषा में कहे तो यदि आप अपनी मिली हुई पोस्ट से खुश है तो फिक्स चुनें और यदि मेरिट के आधार पर ऊपर की पोस्ट चाहते हैं तो फ्लॉट चुनें। लेकिन फ्लॉट चुनने पर नए आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। समझ में आ गया। आइए अब दूसरा जो नोटिस है उसको हम लोग समझते हैं और सुनते हैं। ये रहा जो तीसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट नोटिस। ये नोटिस सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन वालों के लिए है, जिसमें फेज़ 8 वाले का 2025 साल में जो भर्ती आया हुआ था उसी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर इसमें बोला गया है। आइए हिंदी में आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको कन्वर्ट करके समझा देता हूँ। मुख्य बिंदु क्या है नोटिस का, आयोग ने फेज़ 8 2025 और उसके बाद की परीक्षाओं के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। नई प्रक्रिया इस प्रकार से है। पहला, दस्तावेज को अपलोड करना। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBE का परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार SSC द्वारा बताए गए पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे। अपलोड करने की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद SSC इन दस्तावेजों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को ईमेल के जरिए भेजेगी। समझ में आ गया। दूसरा बिंदु जो है, दस्तावेजों की जाँच होगा, स्क्रूटनी होगा। संबंधित विभाग यूजर डिपार्टमेंट उन दस्तावेजों की जाँच करेगा
यह जांच परीक्षा के नोटिस में दी गई शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं के आधार पर की जाएगी। तीसरा, स्वीकृत अस्वीकृत सूची एक्सेप्टेंसन रिजेक्शन लिस्ट। जांच पूरी होने के बाद विभाग अनंतिम स्वीकृत अस्वीकृत सूची टेंटेटिव एक्सपेक्टेशन रिजेक्शन लिस्ट तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस को भेजेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय इस सूची की अपनी वेबसाइट अलग से अपलोड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट भर्ती प्रक्रिया के मुख्य बिंदु जो है आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व। यदि किसी उम्मीदवार को अस्थायी स्वीकृत अस्वीकार सूची टेंटेटिव एक्सेप्टेशन रिजेक्शन लिस्ट के खिलाफ कोई आपत्ति है तो वे उसे सीधे संबंधित उपयोगकर्ता विभाग यूजर डिपार्टमेंट को भेजेंगे। इन सूचियों में पत्रकार का पता भी नहीं दिया जाएगा। अंतिम सूची उपयोगकर्ता विभाग प्राप्त आपत्तियों की जांच करेगा और अंतिम स्वीकृत अस्वीकार सूची तैयार करेगा। इसे फिर से क्षेत्रीय कार्यालय RO को भेजा जाएगा जो इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। नेक्स्ट आगे जो बताया गया है बारीकी से स्किल टेस्ट कौशल प्रशिक्षण। यदि पद के लिए कौशल प्रशिक्षण आवश्यक है तो उपयोगकर्ता विभाग कॉल लेटर जारी करेगा और प्रशिक्षण आयोजित करेगा। यदि कौशल प्रशिक्षण SSC के दायरे में आता है तो कॉल लेटर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB। दस्तावेज की जांच और कौशल प्रशिक्षण यदि हो तो के परिमाण के आधार पर स्वीकृत उम्मीदवारों के लिए उपयोगकर्ता विभाग दस्तावेज सत्यापन DB का समय और स्थान निर्धारित करेगा। उम्मीदवारों को इसके लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। DB का शेड्यूल क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा बिना कौशल प्रशिक्षण वाले पद जो है, जिन पदों के लिए कोई कौशल प्रशिक्षण नहीं किया जाएगा यानी कि स्किल टेस्ट नहीं किया जाएगा, उनमें विभाग सीधे दस्तावेज सत्यापन DB की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया? ये रहा आप लोगों का SSC का बहुत बड़ा बदलाव फेज 18 भर्ती को लेकर, और साथ ही साथ जो नया भर्ती जितने भी आने वाले हैं उसमें फिक्स्ड स्लॉट ऑप्शन को लेकर क्या नया बदलाव है वो सारा चीज़ समझा दिया हूँ। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।